अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जी समोसी, छोटी वाली समोसी कच्चे कीमे की, ठीक है? और कैसे बनेगी और इसमें कैसे पक जाएगा कीमा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, एक-एक स्टेप के साथ मेरे साथ रहना है आपने, ठीक है? ये है जी वो कीमा जो मैंने पैटी से बचा लिया था थोड़ा-सा इस समोसिस के लिए। ज़्यादा समोसी हैं तो समोसिस ही बोलेंगे ना जनाब हम इसे। तो तो जनाब यहाँ पर हमने इसको कवर करके फ्रीज़ कर लिया था, ठीक है? अब इसको कवर जो है हटा देंगे और इसको कीमे को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाज़ार वाले करते हैं अंकल, भाई लोग, वही हम करेंगे। तो बंद गोभी इसमें हम शामिल करेंगे। जब भी आप बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीद के लेके आएँ उसमें बंद गोभी ज़रूर होगी, मतलब कि कीमे वाली चीज़ जब भी खरीदेंगे, समोसा खरीद लें, कचौरी खरीद लें, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसमें बंद गोभी शामिल करनी है ताकि हमारी भी जो कीमा है बढ़ जाए और हमारी जो समोसीज़ हैं वो ज़्यादा बन जाए, ठीक है? तो बंद गोभी को कभी भी हमने काट के ज़ाया नहीं करना, उसका क्या करना है ऊपर वाले जो कवर होते हैं ना उसको उतार देना है, पत्ते जो होते हैं और नीचे से जो साफ पत्ते हैं उसको हमने पत्ता-पत्ता कर लेना है। पत्ता-पत्ता हमने इसका काट लेना है, ठीक है जी? तो ये जो हार्ड वाला पार्ट है वो भी मैं निकाल दूँगी और जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको मैं बारीक कट कर लूँगी, ठीक है? आप सोच रहे होंगे समीरा जी इतना फ़ोकस दे के बात को क्यों बताती हैं? तो जनाब इसीलिए बताती हूँ कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और जब भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो आप मुझे दुआएँ ज़रूर दें। तो जनाब यहाँ पे मैंने सारी गोभी कट कर ली है, यहाँ पे मैंने 3 पत्ते लिए थे, ठीक है? आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे जो है गोभी इसमें डाली है। क्योंकि एक तो बाज़ार वाले गोभी ज़रूर डालते हैं और दूसरी बात गोभी क्यों डालते हैं ताकि जो भी हमारा मिक्सचर है वो बढ़ जाए और ज़्यादा इसमें समोसे बन जाए, ठीक है? तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जनाब मैंने इसमें मिक्सी कर ली है, मिक्स करने के बाद हमने एक स्लैरी तैयार करनी है। पिछली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उसकी स्लैरी जो है मैंने पतली वाली बनाई थी। इसकी स्लैरी जो है हमने गाढ़ी वाली बनानी है, ठीक है? आपने मेरी बात को समझना है, क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ये देखिए जी कितनी गाढ़ी मैंने यहाँ पे स्लैरी बना ली है। 1 चम्मच मैंने भर के मैदा लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल कर दिया, तो ये एक लिक्विड सा बन गया गाढ़ा-सा, ठीक है? तो लिक्विड को यूज़ कैसे करना है, देखिए जी मेरे पास पट्टी है ये, समोसा पट्टी और मैं आपको बता दूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पट्टी देखी थी ना, तो मुझे लगा था ये कैसे चौकोर बनेगी, कैसे ये इसके कोने बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको पूरी तफ़सील के साथ समझाऊँगी, आपने पूरी तवज्जो के साथ ये देखना है। ये देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कीमे का पेस्ट लिया है और ये देखिए जी मैंने क्लोज़ कर लिया कैमरे को, बिल्कुल कोने से बैलेंस करना है। कोई ज़रूरत नहीं आगे पीछे करने की, इस तरह आपने कोने से बैलेंस कर लेना है। ये हर अनाड़ी बंदा ये बना सकता है, ठीक है? तो इसी तरह आगे फ़ोल्ड कर देना है, तो इसी तरह फिर हमने ये आगे फ़ोल्ड कर देना है। ऊपर से हमने फिर से इसके ऊपर ये स्लैरी लगा के तो इसको पैक कर देना है। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। इसके 1-2 तरीके और भी हैं लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो पे बताऊँगी, ठीक है? अच्छा जी, इस तरह अगर कोना कोई बच जाए तो आपने इस पे मैदा थोड़ा-सा लगा के जो स्लैरी बनाई है वो वाला, तो इसको दबाना है तो वो बंद हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, ईज़ी तरीके से आप बनाएँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करके देख लें और समझ लें। तो 1-2 हम लोग जो है रो भी बना लेते हैं, वो भी आसान तरीके से बताऊँगी। जो ढाबे वाले लोग बनाते हैं, ढाबे वाले अंकल, वो तरीका मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है? वैसे तो जो आजकल इसका रोल बनता है वो चौकोर शेप में बनता है। ये देखिए जी मैंने यहाँ पे स्लैरी लगा ली है रफ़ तरीके से, कोई इसकी टेंशन नहीं है। बस ज़्यादा सी आपने स्लैरी लगा लेनी है और इसी तरह ये देखिए दरमियान से और साइडों से फ़ोल्ड किया है पहले, उसके बाद मैंने फिर स्लैरी लगाई है, उसके बाद मैंने रोल की शेप दे दी है, ये देखिए। चलें जी, ये रोल बन के रेडी हो गया है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल को हमने कितना गरम करना है, ऑयल को चेक करने का वही प्रोसीजर है, आपने स्टिक रखनी है, जैसे कि आपके स्टिक के इर्द-गिर्द कम बबल बने, तो समझ जाएँ ऑयल बिल्कुल मुनासिब गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। तो जनाब इसमें हम समोसे फ्राई करेंगे, अच्छा-सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे, ठीक है? तो बारी आ जाती है आज के मैसेज की। मेरे पुराने व्यूवर्स जो हैं, जो मुझे पुराने देखने वाले हैं, उनको पता है कि मैं जो बात करती हूँ ज़िंदगी के रिलेटेड बात करती हूँ, जो आम रूटीन में हर घर में होती है। उसको एक चंद लफ्ज़ों में बंद करके आपको बताती हूँ। जैसा कि जब ज़िंदगी नाच नचाती है तो रिश्तेदार डीजे बन जाते हैं। हर घर की कहानी है, लेकिन इसके साथ एक और मैसेज शेयर करूँगी। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ज़िंदगी धूप-छाँव जैसी होती है।
कहते हैं ना, कभी दादे दियाँ तो कभी पोते दियाँ, कभी हमारी तो कभी अगले की बारी आ ही जाती है। तो परेशान नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो समोसीज़ हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको ये भी चेक करवाऊँगी, जो हमने कच्चा कीमा इसमें ऐड किया था वो कैसे पक गया है। तो यहाँ पे जो रोल बनाए थे वो भी फ्राई कर लेती हूँ, उसको भी अच्छा सा कलर आने तक मैंने फ्राई किया था। और जनाब आपने ये काम लाज़म करना है, जब फ्राई करना है इस बात को गौर रखना है आपने कि फ्लेम हमारा हमेशा लो होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा यूज़ किया है, इसलिए से हमने लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कीमा बिल्कुल पक चुका है, ज़रा सा भी कच्चा नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।